हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी तैयार हैं आज के प्रीलिम्स स्पेशल टेस्ट के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेके आई है आप लोग के लिए। ठीक है, इसमें आप लोग को कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको इसकी तैयारी करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा। आप नोट्स ले सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा बैच में। आप कंप्लीट तैयारी कीजिए, 2 दिन बाद आपका टेस्ट दिया जाएगा। आपको रात को नेक्स्ट डे का टेस्ट का टाइम टेबल मिल जाएगा और 2 दिन समय दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और रिवीजन करके टेस्ट दे पाएँ, ताकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले आप अपना स्व आकलन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और आपको अपना रैंक, आपका स्थान पता चल पाए। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले आप लोग एक कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। जैसे कि आज के टेस्ट को 2 सेक्शन में बांटा गया है। अभी एक 12 बजे हो रही है, सेकंड टेस्ट आपको 3 बजे रखा गई है। तो दोनों टेस्ट अटेंड कीजिएगा, 3 बजे वाले भी में आप उपस्थित होइएगा। ठीक है, आप जल्दी से एक कॉपी पेन ले लीजिए और नंबर डाल लीजिए। ठीक है, 1 2 3 करके क्वेश्चन होते जाएंगे, आप आंसर लिखते जाएंगे उसमें और टिक करते जाएंगे। आंसर आपको बताया जाएगा, आप खुद चेक करते जाएंगे आपको कितना सही हो रहा है। जो सही होते जाएगा उसको राइट करते जाइए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा सभी अपना कि कितना सही हुआ। ठीक है, ताकि आप सभी का रैंक आपको खुद स्व आकलन द्वारा पता चल पाए, कितने लोग पार्टिसिपेट किए और कितना कितना नंबर पाइएगा। ठीक है, तो सभी ईमानदारी से अपना नंबर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को आप लोग सभी अपने स्टेटस में। फिर स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोग को इसके बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ और आपको भी कंपटीशन का पता चल पाए कि सामने वाला कितना आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सभी लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। लाइव चैट में आप आंसर देते जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी तैयार हैं, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। सभी रेडी हैं तो एक बार, ताकि टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सभी तैयार हैं, सभी रिवीजन करके आए हैं आज। चलिए, तो आज फिजिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट किए हैं। आपको लगभग 4 दिन तैयारी करने को मिला था। 4 दिन पहले आपको सूचना दे दी गई थी, नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे आपको, तो आपने अच्छी तैयारी की होगी। चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सभी तैयार रहिएगा, लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन देख लीजिएगा, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। जल्दी से बताइए कार्य का मात्रक क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी पहला नंबर डाल लीजिए अपने कॉपी में और अगर आपका आंसर सही होते हैं तब आप उसको राइट लगाते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में सभी कमेंट कीजिएगा कितना सही हुआ। जल्दी बताइए कार्य का मात्रक क्या है, सभी कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, याद रखेंगे कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा किए सभी लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन देखेंगे, दूरी का, समय की, प्रकाश की, धारा की। जल्दी से बताइएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी, 10 सेकंड टाइम है आपके लिए। सभी कमेंट कीजिए जल्दी से।
बिल्कुल सही। प्रकाश स्वर्ष मात्रक है दूरी का। ठीक है, याद रखेंगे, साथ ही साथ रिवीजन करते जाइएगा। प्रकाश स्वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन। सभी कॉपी में अपना नोट करते जाएंगे कितना सही होगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ऑप्शन देखेंगे, वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा द्रव्यमान, चौथा है भार वजन। तो जल्दी बताइए तीसरा का आंसर क्या आएगा लाइव चैट में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, समझिए, जड़त्व का माप। चलिए इसका आंसर लेते हैं, इसका आंसर होगा द्रव्यमान। ठीक है, याद रखेंगे, जड़त्व का माप कौन है? तो द्रव्यमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, लंबा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, देखिए, उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा, उनके मात्रकों से आपको मिलाना है। मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन से मैच कर लीजिए, कौन सा आएगा जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, देख लीजिए आप लोग, जल्दी से बनाइए। देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सेक्शन के आपको लेके आए हैं। एक बार लाइक कर दीजिए सभी जितने लोग देख रहे हैं, और जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, इसका हल करने का तरीका देखते हैं, सरल तरीका से कैसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है। ठीक है, तो डी का 4, देखिए डी का 4 कितने हैं? ये वाले में है, ये वाले में है, ये वाला तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, और देखिए इसमें भी सी का 3 है, इसमें भी सी का 3 है। ठीक है, दोनों में सी का 3 आएगा, मतलब दाब का पास्कल। ठीक है, ये तो पता ही चल गया। अब देखिए तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम। तो हो गया बी का 2, बी का 2 किस में है? ये वाले में। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया, ये गलत हो गया। और उच्च वेग का क्या होता है? मैक। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होती है? जब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, अणुओं की चाल घट जाती है, अणुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है, अणुओं का भार बढ़ जाता है। जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। याद रखेंगे, जब किसी भी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। सभी कमेंट कीजिए आंसर। छठवां क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ऊर्जा एक प्रकार की ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। कितने लोग सही किए देख लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आए हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रमफोर्ड ने दिया था, याद रखेंगे रमफोर्ड। ठीक है, जिनको नहीं पता था स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन लेते हैं आज का। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ऑप्शन है रमफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सियस। जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर आएगा आंसर नंबर 3, डेवी। याद रखेंगे, डेवी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। डेवी, याद रखेंगे डेवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन लेते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा है। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, चलिए जल्दी से बताइए कितना होता है यांत्रिक तुल्यांक का मान? 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, या 4.186 जूल प्रति कैलोरी, या 4.186 इंटू 10⁻⁷। जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा? चलिए इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आप मात्रा को चेंज करते जाएंगे तो तीनों सही है। ठीक है, 4186 जूल किलो कैलोरी, जब किलो को हटाओगे ठीक है तो 3 संख्या खिसक जाएगा, 10 जूल प्रति कैलोरी हो जाएगी। ठीक है, जूल प्रति कैलोरी को हटाओगे 10 की 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। सभी नोट करते जाइए, कितना क्वेश्चन सही होता है कमेंट करके बताइएगा लास्ट में। आज का 9वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? W/Q - J, W × Q = J, Q/W = J, J/Q = W। जल्दी से कमेंट करके बताइए 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे W/Q - J। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में बताइएगा क्या सही है? ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर ऊष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कमेंट कीजिए। पानी को जब लगातार मंथन किया जाता है तो क्या होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। देखिए, जब पानी को लगातार मंथन करते हैं तो जो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। याद रखेंगे, जब उसका मंथन करते हैं पानी को तो जो यांत्रिक ऊर्जा रहता है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है आपको आज का टेस्ट सीरीज। एकदम बढ़िया क्वेश्चन आएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको पहुंचेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन का। लाइक कर दीजिए जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जो नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेवल में पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक,
हाइपरसोनिक या श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 12वां क्वेश्चन नोट करेंगे। तरंग का वेग भी आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध बताना है। ठीक है, तीनों का संबंध बताइए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। v बराबर n लैम्डा, v बराबर n बाई लैम्डा, v बराबर n माइनस लैम्डा, v बराबर n प्लस लैम्डा। जल्दी से बताइए तीनों में संबंध क्या होता है, सभी कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। v बराबर n लैम्डा होता है, याद रखेंगे। तरंग का वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 13वां क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती। ऑप्शन है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर आएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी। चलिए 13वां का आंसर आएगा आंसर नंबर ए। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाई जाती। ठीक है, जिसके कारण हमें विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसके माध्यम नहीं मिल पाता ध्वनि को। ठीक है, तो 13वां का आंसर आएगा ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर हम लोग कोई भी विस्फोट सुनाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का 14वां क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, चलिए। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि बताएंगे। अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आँख का प्यूपल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, या फिर कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्यों? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है। ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उनको पता चल जाता है कि सामने में कुछ ऑब्जेक्ट है, तो अपना रास्ता बदल देती है, इसीलिए वे अंधेरे में उड़ सकती है। ठीक है, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन नोट करेंगे। कथन और कारण में बताना है। पहला लिखेंगे कथन। देखिए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण देखेंगे, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। चलिए आंसर बताइएगा। ऑप्शन क्या क्या है सुन लीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, सभी पढ़े होंगे नोट्स में, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिया गया था, आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करके आइए ताकि आपका सारा क्वेश्चन बनते जाए। ठीक है, इसका आंसर नंबर सी नोट कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग को जो समय दिया जाता है पढ़ने के लिए, आप लोग रिवीजन करके पढ़ के आइए ताकि आपको मजा आएगा टेस्ट सीरीज देने में, और इसको फाइनल तैयारी मानिए। ठीक है, 90 दिन का जो टारगेट हम लोग बनाए हैं, फाइनल तैयारी है आपका प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। इसके बाद आप दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ऐसा टारगेट बना के पढ़िए जो आपको समय दिया जा रहा है, फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। चलिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो ध्वनि की चाल होगी 664 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 166 मीटर प्रति सेकेंड, 100 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है, दाब को दोगुना कर रहे हैं, तो ध्वनि की चाल पूछी गई है। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको दोगुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, ठीक है। ध्वनि की चाल फिक्स है, वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उतना ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन, निम्न द्रव्यों में सबसे, ठीक है 17वां क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि की गति किस में तेज होती है बताना है। ऑप्शन है स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। जल्दी से कमेंट करके बताइए 17वां क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, स्टील में। इन चारों में से ध्वनि का सबसे ज़्यादा गति किस में होती है? स्टील में, ठीक है, तेज यात्रा करती है स्टील में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। आंसर बताइएगा। रेगिस्तानी पौधों को छाया में बैठकर अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर अपने शरीर में पानी का संचय कर कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन नोट करेंगे। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? जल्दी से बताइए। अभी हम लोग ऊपर में इसको सॉल्व किए थे। बिल्कुल सही जवाब आंसर नंबर ए, 332 मीटर प्रति सेकेंड वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। अब इन चारों में बताइएगा ध्वनि तरंगे किस में ज़्यादा चलती है। पहला है ठोस में, तरल में, गैस में, वात में, ठीक है, वात निर्वात। जल्दी से बताइए चारों में से ध्वनि तरंगे किस में तीव्र गति से चलती है। चलिए इसका भी आंसर होगा आंसर नंबर ए, ठोस में। याद रखेंगे ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ठीक है। सभी लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और एक बार आप लोग जाते जाते शेयर कर दीजिएगा क्लास के बाद, ताकि कल जब 3 बजे वाली क्लास में सभी उपस्थित हो। याद रखिएगा इसका पार्ट 2 टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट सीरीज आज ही है, फिजिक्स का ही 3 बजे, तो 3 बजे सभी अटेंड कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रकाश का वेग, जल्दी से बताइए प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर पहला है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 ×
3 × 10 माइल प्रति सेकेंड। जल्दी से आंसर बताइए कौन सा आएगा प्रकाश का वेग। बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर नंबर बी बहुत अच्छा। 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जल्दी से बताइए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट या कोरोना बोलते हैं, प्रभाव मंडल, कोई भाग नहीं। जल्दी से बताइए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग आपको दिखाई देता है? देखे होंगे आप सभी सूर्य ग्रहण। जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, किरीट या फिर कोरोना बोलते हैं जिसको। अभी देखो कोरोना का भी जो चित्र बनता है, ऊपर का जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, वही सूर्य ग्रहण में भी दिखाई देता है। ठीक है, आंसर नंबर बी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, जल्दी से बताइए, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसका अधिकतम कितने समय तक सूर्य ग्रहण रह सकता है? 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड, 600 सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिना पढ़े आप बता ही नहीं सकते, इसीलिए नोट्स लीजिए, पढ़िए अच्छे से उसको। कल प्रोवाइड किया गया था आपको नोट्स, जो पढ़ के आएंगे वो बता पाएंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर नंबर सी 500 सेकेंड। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 500 सेकेंड, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा आंसर में आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, बताइएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। जल्दी से बताइए सूर्य ग्रहण कैसे होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, चंद्रमा बीच में होता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब होता है चंद्र ग्रहण? जल्दी से बताइए। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। जल्दी से कमेंट करके बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है। चलिए इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। याद रखेंगे चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। आज का 26वां क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए इसका भी आंसर होगा आंसर नंबर ए, अमावस्या के दिन। याद रखेंगे चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 27वां क्वेश्चन लेते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? जल्दी इस कमेंट में करके बताइएगा आंसर। इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। याद रखें, जो घटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज से क्वेश्चन नंबर 28वां है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरे हुए बर्तन में जो सिक्का पड़ा होता है वो किस कारण उठा हुआ प्रतीक होता है? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, और आखिरी है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 29वां। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई देता है, क्यों? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए, इसका भी आंसर होगा आंसर नंबर ए, अपवर्तन के कारण। ठीक है, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ छोटा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन तथा पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन विवर्तन पारगमन की परिघटना के आधार पर। जल्दी से आंसर बताइए और सभी अपना कॉपी में काउंट करके रखिएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। आंसर नंबर आएगा ए, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। हम लोग जब जो सीडी होता है, सीडी उसको जब ऐसे करके सूर्य प्रकाश में देखते हैं, इंद्रधनुष के जैसे चमकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा 30 क्वेश्चन। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन को रखा गया है। इसका पार्ट 2 टेस्ट सीरीज दोपहर 3 बजे भी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से कमेंट करके बताते जाइए, अपना नाम लिखिए और कितना सही हुआ क्वेश्चन जल्दी से बताइए। सभी ईमानदारी से बताइएगा ताकि बाकी लोग को भी पता चल पाए कि कितना कितना सभी का सही हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए अपना नाम, यहाँ सबका नाम देखा जा रहा है। चलिए, कौन ज़्यादा सही किया जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी अपना अपना काउंट कर लीजिए कितना सही है। और आप लोग सभी तैयार रहिएगा, डेली सभी सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट सीरीज ले आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कराए जाएंगे, इसीलिए अभी इसका पार्ट 2 लेके आएंगे टेस्ट 3 बजे, ताकि जो बाकी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ना छूटे करके। तो 3 बजे सभी तैयार रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अभी क्लास को, ताकि 3 बजे वाली क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ पाएँ। सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और आपको आपका रैंक का और स्व आकलन यहीं हो पाए। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कितना कितने नंबर पाए हैं। ठीक है, मेन कमेंट में कर दीजिए, लाइव चैट बाद में नहीं दिख पाएगा। मेन कमेंट में जल्दी से आप अपना अपना नंबर एक बार कमेंट कर दीजिए बाहर जाके मेन कमेंट में, ताकि जो बाद में इसको अटेंड करें उनको भी पता चल पाए। ठीक है, और साथ साथ बताइएगा कैसा लगा आज का टेस्ट सीरीज आपको। इसी प्रकार आपको एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, सभी विषय के आपको नोट्स के साथ तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपको आज रात को बता दिया जाएगा। ठीक है, डेट टाइमिंग के साथ आपको तैयारी के समय दिया जाएगा, ताकि एकदम आप फाइनल टच तैयारी दे पाएँ प्रीलिम्स 2020 के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोपहर 3 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को,
ताकि बाकी लोग को भी पता चल पाए। और सभी लाइव आइएगा, दोपहर 3 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।